प्रियजनों, आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो सभी जानते हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन समझ नहीं रहा कोई। जिस दिन समझ आ जाएगी, जानना और समझने में थोड़ा सा भेद होता है। और ये टॉपिक है जन्म और मृत्यु। सबसे पहले हम जन्म को देखते हैं कि जन्म क्या होता है। जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है, पैदा होता है, तो उसको हम जन्म कहते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसी समय उसकी माँ की नाभि के साथ एक नाड़ी होती है, उसको काटा जाता है, जो उसकी नाभि के साथ भी जुड़ी होती है। और जैसे उसको काटते हैं तो बच्चा पहली बार श्वास लेता है, क्योंकि फेफड़े 7वें-8वें महीने में बनते हैं जाकर। पल्स तो 2-2.5 महीने से ही आरंभ हो जाती है, जो डॉक्टर वगैरह चेक करके भी बताते हैं। वो पहली बार जब सांस लेता है तो जो फेफड़े होते हैं उनके अंदर जल भरा होता है। तो जैसे ही सांस लेता है, उसके फेफड़े के अंदर का जो पानी है वो बाहर निकलता है, और उस दर्द के कारण वो बच्चा रोता है। अगर बच्चा रोए ना तो डॉक्टर उसको थपथपाते हैं छाती पर, कई बार उसकी लेग्स से पकड़ के छोटे बच्चे को उल्टा करते हैं ताकि वो पानी निकल जाए। तभी कहते हैं ना, हाँ बच्चा रो गया। जो बच्चा रोता नहीं है तो सब परेशान हो जाते हैं। बच्चा रो रहा होता है, सब हंस रहे होते हैं। कहने का मतलब ये कि जन्म का सीधा सा अर्थ हो गया श्वास लेना। पहली बार जब बच्चा सांस लेता है उसको हम कहते हैं जन्म। और यदि सांस वो ना ले तो जन्म नहीं है। यदि वो सांस ना ले, जन्म हो गया। और मृत्यु के बारे में सभी को पता है। जब व्यक्ति सांस छोड़ता है और उसके बाद दोबारा सांस वो नहीं लेता, कहते हैं इसकी मृत्यु होगी। हालांकि उस समय चल रही होती है, बेशक वो सांस नहीं ले रहा, पर पल्स फिर भी चल रही होती है। तभी हम भागते हैं, कोशिश करते हैं। कोई कहते हैं प्रेशर देते हैं, आर्टिफिशियल ब्रीथ भी देने की कोशिश की जाती है। मतलब कि सांस का बाहर जाना मृत्यु, सांस का अंदर आना जन्म। अप्रोक्सीमेटली कहा जाता है कि हर व्यक्ति दिन में लगभग 24,000 बार सांस लेता है, यानी कि 12,000 बार अप्रोक्सीमेट जन्म लेता है और 12,000 बार मरता है एक दिन के अंदर। साथ साथ चल रहा होता है ये जन्म और मृत्यु। जब सांस ली जन्म, छोड़ी मृत्यु, यही परिभाषा है। मगर ये बात कौन याद रखता है? अगर याद रहे इंसान को, ये जो सांस मेरे अंदर गई है यही जन्म है, ये जो बाहर आई है, तो फिर क्यों परेशान होगा इंसान? क्यों किसी के साथ छल करेगा, फरेब करेगा, ईर्ष्या करेगा? क्योंकि वो जान चुका है सच्चाई। यही सच्चाई है और सभी की ये सच्चाई है। लेकिन मगर ये बात किसको याद रहती है? जमाने में श्वास का अंदर जाना, इस बर्थ,
और श्वास का बाहर आना इज डेथ। अब आती है बात, जब जन्म और मृत्यु को हम समझ गए हैं, जान गए हैं और याद रखते हैं, तो ये एक और जो प्रोस्पेक्टिव है सोल का, आत्मा, सोल, रूह, स्पिरिट, अनेकों जो भी कह लें, इसका क्या महत्व है। दरअसल नाम जो भी ले लें, स्पिरिट, सोल या जो भी कुछ, हम इसकी एक प्लानिंग होती है। जैसे कोई आदमी अपना मकान खड़ा करता है तो घर में जाने से पहले एक प्लान बनाया जाता है कि इसके जीवन में जो इसके कर्म हैं, उन कर्मों के अनुसार ये उतराई आएंगी, ये चढ़ाई आएंगी, यानी ये दुख आएंगे, ये सुख आएंगे। और ये सुख और दुख उन कर्मों के आएंगे जिनका वो अभी भुगतान नहीं कर सका। हम जीवन के अंदर एक तो जो हमारे साथ कर्म जुड़े होते हैं, उनको लेके ही कोई पैदा होते ही चांदी के चम्मच के साथ होता है, और किसी को एक समय का दूध भी नसीब नहीं होता, कईयों की माता नहीं रह पाती। कहने का मतलब कि ये सब कर्म है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई जन्म से ही किसी को परेशानी है, या कोई खुशहाल है, किसी चीज की कमी नहीं है, तो ये सब वो साथ में लेके डिसाइड किया जाता है। जो पवित्र आत्माएं होती हैं वो उसको समझाती हैं, देखो अगर ये तुम भुगत के आए होते तो हमारी तरह रह रहे होते, जन्म नहीं लेते, और अब क्योंकि तुम्हें ये सब भुगतान करना ही पड़ेगा, साफ सुथरा होना ही पड़ेगा, और ये जो भुगतान है इसके लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है, और वो शरीर डिसाइड किया जाता है कि किस समय कहाँ पर कौन से गर्भ मेरे लिए उपयुक्त रहेगा। और बहुत अच्छी तरीके से उसको समझ होती है, समझाया जाता है कि ये इतना सारा तेरा पेंडिंग कर्म है, ये तुम एक जन्म में भुगतना चाहोगे, 2 जन्म में भुगतना चाहोगे, या 10 जन्म में भुगतना चाहोगे। और अक्सर हर किसी की कहते हैं नहीं, हम एक ही जन्म में भुगतेंगे, इसी जन्म में भुगतेंगे, जिद होती है और हो जाता है जन्म। अब पुरातन तो अच्छे या बुरे चल रहे होते हैं, वो भोगते हुए इस जन्म में भी, क्योंकि कर्म तो करने ही है, इस जन्म में भी कर्म हो रहे होते हैं, ये भी साथ साथ भुगतने पड़ते हैं। भुगतने का मतलब नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव भी, अच्छा या बुरा, लेकिन फिर भी कुछ बच जाते हैं, रह जाते हैं, नहीं भुगत पाता वो, नहीं भुगतान कर पाता, फिर चलते हैं आगे। और पुरातन भुगतने के समय अगर ये एहसास रहता है, जानते सभी हैं, मैंने कहा, अगर ये समझ आ जाती है कि ये जन्म और मरण जो है, श्वास का छोड़ना और श्वास का लेना, ये मुझे कुछ समय के लिए है, भुगतान करने के लिए, तो वो अब जो कर्म करेगा ये जानने के बाद, तो कर्म करेगा जिनकी आवश्यकता होगी। उन कर्मों में ना कोई स्वार्थ होगा, ना कोई छल होगा, ना कोई फरेब होगा, क्योंकि वो कर्म बनने नहीं देगा।
कर्म बनते कब है? जब हम किसी को दुखाते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी का हक छीनते हैं, ये सब कर्म बनते हैं और उनका भुगतान भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है। और जो जागरूक होके, इस तभी कहते हैं कि चेतन होके, जो इस एहसास के साथ कि मैं हर पल जन्म ले रहा हूं, हर पल ही मेरे से ये जन्म छूट भी रहा है, तो मैंने अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं करना, और जो भुगतान करने के लिए मैं आया हूं वो भुगतान कर रहा हूं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। अच्छे के समय थोड़ा जरा इंसान ज्यादा ऐसे कर्म करने लग जाता है, लेकिन जो चेतन जागरूक होते हैं उस अवस्था में भी वही सरल ही रहते हैं कि ये मेरे भुगतान हो रहे हैं, भुगत रहा हूं, अगले है ही नहीं, क्योंकि मैं जागरूक होके जी रहा हूं। अब वही कर्म जो आवश्यक है, जैसे शरीर के लिए शक्ति, भोजन प्राप्त करना, या आप सब समझदार हैं, मुझे और ज्यादा गहराई से समझाने की आवश्यकता नहीं है, जितनी जितनी शरीर को आवश्यकता होती है, परंतु ये याद रखने के साथ साथ उसे पता होता है कि ये बस अब जो सांस गई, हो सकता है मेरे भुगतान के कर्म खत्म हो गए हों और उसके बाद दोबारा आएगी नहीं, यही तो याद रखना है। और अगर आ गया तो अभी और भुगतान चल रहा है। ऐसे ही नहीं कहा गया कि शरीर धारण करने का एक दंड होता है, पेनल्टी होती है। वो पेनल्टी कुछ नहीं, वही जो मैं अपने प्रारब्ध कर्म साथ में लेकर आया हूं। और संचित कर्म यहाँ पे मैं कुछ संचित होने नहीं दे रहा। अगर बाई चांस हो जाते हैं तो यही मैं भुगतान करूंगा उसका, तो कैरिड फॉरवर्ड नहीं होता। और ऐसी जो आत्माएं होती हैं उन्हीं को ही हम पवित्र आत्माएं, प्योर सोल कहते हैं, जो फिर औरों की मदद तो करती हैं शरीर के ना रहने पर। जब दूसरी आत्माएं आती हैं, समझाती तो हैं, लेकिन स्वयं इस फेर में नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास कुछ भुगतने के लिए बचा ही नहीं है। ये बात थोड़ा समझने की है, आराम से बैठकर सोचने की है, चलते फिरते नहीं, बड़े शांत स्वभाव में बैठने की है। और इसी पे सारा आडंबर चल रहा है। जो जो हमें दुनिया भर की बातें, कर्म कांड, जो जो कुछ बता रहे हैं, उनका मकसद यही है कि ये फंसे रहें। एक बात हमेशा याद रखना, कोई डॉक्टर जो है नहीं चाहेगा कि बीमारी लेस हो जाए ये दुनिया, फिर वो डॉक्टर किस काम का। तो ये तो उस पेशेंट को देखना है कि चलो मेरे मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा मेरे से किया था, चल अब मैं इसको कंट्रोल करके चलता हूँ, परहेज करके चलता हूँ, ताकि मुझे दोबारा डॉक्टर की जरूरत ना पड़े। तो मित्रों, आज का जो टॉपिक बहुत साधारण, बहुत सिंपल है। जन्म, सांस लेना, दोबारा सांस का ना आना, सांस छोड़ना, इसी मृत्यु। और जो इसमें संभल गया है, क्योंकि ये कुछ समय तक चलेगा, जब तक भुगतान भुगतान करते टाइम ये भी हो सकता है कि एकदम भुगतान खत्म हो जाए, इसलिए उसको याद रखना है। जब सांस छोड़ रहा है तो हो सकता है मेरा भुगतान खत्म हो जाए पुरातन, और अब तो मैं मेरे से ऐसा हो ही नहीं रहा कुछ जो मैं आगे कैरिड फॉरवर्ड करूंगा। तो कैरिड फॉरवर्ड नहीं होना, वो तभी नहीं होएगा जब हम इसका एहसास रखेंगे, जन्म का और मृत्यु का। थैंक यू। 14 मिनट हो गए। थैंक यू वेरी मच।